केंद्र सरकार या भारत सरकार की प्रस्तावित नीति के तहत 1 जून 2022 से देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। साथ ही 120 माइक्रोन तथा 240 माइक्रोन तक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग तथा गैर बुने बैग का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को 60 दिनों के लिए जनता की आपत्तियों और सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया है, ताकि लोग प्लास्टिक कचरे के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने के मद्देनज़र बैठक रखी। प्लास्टिक के विरुद्ध लागू होने वाले नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। राज्य स्तर पर भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कचरे से 700 मीटर की सड़क बनाने का प्रयोग किया गया। इस परियोजना की कामयाबी के बाद राज्य सरकार का इरादा बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने का है। इससे बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे के अपशिष्ट का प्रबंधन करने की राह खुलेगी। मौजूदा समय में बात करें तो पूरी दुनिया में पर्यावरण, समुद्री जीवन, नदियां और यहाँ तक कि इंसानी स्वास्थ्य के लिए जोखिम बने प्लास्टिक के 5वें हिस्से से भी कम की रिसाइकलिंग किया जाता है। नतीजतन महानगरों में ही नहीं, छोटे छोटे शहरों और गांव कस्बों में भी प्लास्टिक के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 500 अरब प्लास्टिक की थैलियां काम में ली जाती हैं। हर मिनट पीने के पानी की 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। इतने बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की खपत कहाँ की जाए, यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। अध्ययन बताते हैं 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। यही वजह है कि जीवन से जुड़े हर पहलू पर दुष्प्रभाव डाल रहे प्लास्टिक कचरे का निस्तारण जरूरी है। हैरानी की बात तो यह है कि परंपरागत रहन सहन की शैली अपनाने वाले भारत ने भी आधुनिक चकाचौंध के कारण, जीवन शैली में आए बदलाव के कारण प्लास्टिक के इस्तेमाल में इजाफा किया है। कोई भी आयोजन, चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक या रोजमर्रा की ज़रूरतें हों, प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। साथ ही हर तरह की दिखावटी, बनावटी व्यावसायिक संस्कृति ने भी सामानों की पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा दिया है। यही मेन वजह है कि जिसके कारण नदी नाले से लेकर गली मोहल्ले तक प्लास्टिक कचरे से अटे पड़े हैं। आज देश में हर साल लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। ऐसे में जल, जमीन, मनुष्य और जैव विविधता के लिए खतरा बने इस प्लास्टिक का सड़क निर्माण में उपयोग करने का विचार सार्थक हल बन सकता है। प्लास्टिक कचरे और बिटुमेन यानी तारकोल को मिलाकर बनाई जाने वाली सड़कें उन जगहों के लिए भी सार्थक हैं जहां पानी भर जाता है। साथ ही इसकी लागत भी कम आएगी, जबकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया काफ़ी महंगी है। ऐसे में अगरतला में घर घर से जुटाए गए प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर सड़क निर्माण में इस्तेमाल करना भविष्य के लिए प्लास्टिक से मुक्ति की राह सुझाने वाली पहल साबित होगी। आम लोग प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने की बजाय या कूड़े कचरे में डालने की बजाय इसे एक संस्था में इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे रिसाइकलिंग कर्मियों को प्लास्टिक इकट्ठा करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्लास्टिक निस्तारण से संबंधित आपके पास भी कोई विकल्प हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, ताकि सरकार को हम सब मिलकर जागरूक बना सकें, अपने इस देश को प्लास्टिक से कहर से बचा सकें।